Today we will be learning about the Benedict test. So before starting the video, we should know some points. So let's start. सबसे पहले हमारे पास कुछ एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होते हैं यूरिन के अंदर. वो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? रिड्यूसिंग शुगर होता है, कीटोन बॉडीज होती हैं, प्रोटीन होता है, बाइल सोल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, यूरोबिलिनोजन, ब्लड एंड हीमोग्लोबिन. ये सारे के सारे जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये यूरिन में कब प्रेजेंट होते हैं? जब कोई भी एक पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस या वेरिएशंस आ रहे हैं बॉडी में, उस टाइम पे ये सारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं यूरिन में. ठीक है, अब सबसे पहला हमारा एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है. सो रिड्यूसिंग शुगर क्या है? ये एक शुगर है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स हैं. 10 इनके पास ये ग्रुप्स हैं, तो इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करे. हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स क्या है रिड्यूसिंग शुगर के? मोनोसेकेराइड्स, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज. और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है? सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नेक्स्ट, अब इस रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट के लिए हमें क्या करना है? बेनेडिक्ट टेस्ट होता है. बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है? लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट का. जब कॉपर सल्फेट को हम हीट करते हैं हॉट एल्कली मीडियम में, वो क्यूपरिक आयंस देगा और रिड्यूसिंग शुगर जो है वो टोटोमराइजेशन के अंदर जाएगी और हॉट एल्कलाइन कंडीशन के अंदर एनिडोल्स बनाती है जो कन्वर्ट होते हैं क्यूपरिक आयंस में. ये क्यूपरस आयंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं क्यूपरस हाइड्रोक्साइड. दिस क्यूपरस हाइड्रोक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू द क्यूपरस ऑक्साइड्स एंड प्रेसिपिटेट्स. नाउ ये चीज़ हमें कैसे समझ आएगी? जब हम इसका प्रोसेस प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है, वो प्रोसेस ही पूरा प्रिंसिपल में लिखा गया है कि हो क्या रहा है. जो हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल रहे हैं उस सॉल्यूशन में क्या क्या है, तब हमें पता लगेगा ना कि कॉपर सल्फेट कैसे रिएक्ट करता है. तो लेट्स स्टार्ट. ये तो हमें सिंपली यहाँ पर प्रोसेस बता रहा है कि क्या करना है. हमें 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट डालते हैं हम. ठीक है, अब वो बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है सबसे पहले वो देखते हैं हम. तो देखो कंपोजिशन क्या है हमारे पास बेनेडिक्ट रिएजेंट की. कॉपर सल्फेट हमें क्या करना होता है? कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है. इन चीज़ों से मिलकर बनता है बेनेडिक्ट रिएजेंट. अब यहाँ से हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि जो कॉपर सल्फेट है वो क्या प्रोवाइड करता है? क्यूपरिक आयंस. जो उस रिएक्शन में काम कर रहे हैं वो क्यूपरिक आयंस. और सोडियम सिट्रेट क्या है? वो एक्ट करता है स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह. सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? प्रोवाइड करता है एल्कलाइन कंडीशन, जिस कंडीशन के अंदर रिएक्शन हो रही है. ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जो हमें कंडीशन चाहिए वो कंडीशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब हमें समझ में आएगा प्रोसेस. ठीक है जी. तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि जो कॉपर सल्फेट हीट होता है हॉट एल्कलाइन मीडियम में, वो क्या देगा? क्यूपरिक आयंस. ये जो है शुगर को रिड्यूस करते हैं, टोटोमराइजेशन के अंदर जाते हैं और फॉर्म करते हैं एनिडोल्स. वो क्यूपरिक आयंस से क्यूपरस आयंस में कन्वर्ट होके क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ठीक है, जिससे फर्दर हमारे ऑक्साइड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. हमें अब प्रोसेस में क्या करना होता है? बेनेडिक्ट जो रिएजेंट हमने लिया जो किस चीज़ से बन रहा है? कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट से. इस रिएजेंट को हमने लेना है 5 ml ट्यूब में. उसके ऊपर हम 5 to 10 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन डालते हैं, हीट करते हैं हम इसको और फिर ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट नीचे ये जो हमारा फोटो है इसके अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. सबसे पहले हमने ट्यूब में फर्स्ट स्टेप के अंदर बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसमें यूरिन डालेंगे. देन हम उसको हीट अप करेंगे ट्यूब को. हीट करने के बाद हम उसको वाटर के अंदर रख देते हैं ट्यूब को टू जस्ट कूल डाउन. ठीक है, उसके बाद हम उसका चेंज देखते हैं कि कलर में क्या क्या चेंज आया है, कितना चेंज आया है. ठीक है, डिपेंडिंग कितना उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है उतने उस बेसिस पे कलर चेंज होता है. वो कलर चेंज अब हम पढ़ते हैं कि कलर चेंज कैसे होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, देखो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो अगर वो ग्रीन हुआ तो वो 0.5 से 1 ग्राम % शुगर उसके अंदर थी. अगर येलो है तो 1 से 1.5 था. ऑरेंज है 1.5 से 2 है. और ब्रिक रेड आया तो
मोर देन 2 ग्राम% उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमें याद करना होता है GYO एंड B। ठीक है, विबग्योर का ही है GYO एंड रेड होता है लास्टली। तो और याद भी हमें ऐसे हो जाएगा 0.5 देन 1 एंड देन 1.5, और ये सीरीज में चल रहा है वो 0.5 से 1, फिर 1 से 1.5 अगले का, और फिर 1.5 से 2, और मोर देन 2 आ जाएगा रेड वाले में। ठीक है जी, लास्टली हम आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे। द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लूकोज यूरिया। यूरिन के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया। अब ये ग्लाइकोज यूरिया जो है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, विच इज पर्टिकुलरली सीन इन केस ऑफ अनकंट्रोलेबल डायबिटीज मेलाइटस। अब ये होता किस कंडीशन में है, जब किसी पर्सन को अनकंट्रोलेबल डायबिटीज मेलाइटस होता है। जो रीनल थ्रेशोल्ड लेवल होता है ग्लूकोज का, वो क्या होता है 180 mg/dl। अब इससे अगर वो चेंज है तो वो उसके यूरिन के अंदर रिड्यूसिंग शुगर आएंगे। ठीक है, लैक्टोज यूरिया, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज होगा अगर यूरिन में तो लैक्टोज यूरिया होता है। ये कब सी होता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर लैक्टेशन के टाइम पे। देन आता है फ्रक्टोज यूरिया। फ्रक्टोज यूरिया कब होता है, अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, और ये कौन सी कंडीशन में होता है, एक इनबॉर्न एरर होता है फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म का, उस कंडीशन के अंदर यूरिन में फ्रक्टोज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर करने हैं, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग शुगर, बेनेडिक्ट reagent is also reduced by the other components having reducing properties। अगर यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर नहीं भी है तब भी कई बार बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। दैट शोज कि कुछ और ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रिड्यूसिंग शुगर की तरह एक्ट कर रहे हैं, सो दे आर प्रेजेंट इन यूरिन, जिस वजह से बेनेडिक्ट टेस्ट कई बार पॉजिटिव आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव बेनेडिक्ट टेस्ट भी आ जाते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जो चीज़ें एज अ रिड्यूसिंग शुगर एक्ट कर सकती हैं, यूरिक एसिड, ग्लाइकोथायोन, और या फिर कुछ ड्रग्स, अगर हमने कुछ मेडिसिन ली हुई हैं तो उसके थ्रू भी हो सकता है। ठीक है जी, दिस वॉज योर बेनेडिक्ट टेस्ट। बहुत ईजी है। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।